हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकपिकल। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को टैबलेट और मोबाइल में रिस्पॉन्सिव बनाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट जब आप एडोबी एलिमेंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना हेडर और फुटर रिस्पॉन्सिव कर लेना है। ये जब आप वेबसाइट स्टार्ट करते हैं बनाना तो तब आप हेडर बनाते हैं और फुटर बनाते हैं, तो उसी वक्त ही साथ साथ आप अपने हेडर और फुटर को रिस्पॉन्सिव करके चलिएगा। अगर हेडर में मैं जाऊं तो इस वक्त हमारा जो हेडर है वो डेस्कटॉप पर तो ठीक है, लेकिन जब मैं टैबलेट में जाता हूं तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है। इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए अब मैं मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर इसके ब्रेक पॉइंट को टैबलेट से मोबाइल पर कन्वर्ट करता हूँ। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास मेन्यू आइटम्स कम हैं तो ये जो मेन्यू का हैमबर्गर मेन्यू बनाता है वो टैबलेट के ब्रेक पॉइंट से बनाएगा। यहाँ पर ऐसे आइकन आ जाएगा। इस आइकन को सिर्फ हमने एडजस्ट करना है। टॉगल बटन, इसका साइज़ आप इंक्रीज कर लीजिए, इसको कलर कोई ना कोई दे दीजिए और इसके अलावा बाकी सेटिंग्स जो भी आपने यहाँ पर करनी है उसके लिए आपको इस तरह से आपका एक बटन रेडी हो जाएगा। हावर पर भी हम सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसके लिए एक आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आइकन आ चुका है। अब आइकन सेलेक्ट करने के बाद मैं टॉगल में जाता हूँ और इस आइकन को यहाँ से साइज इसका कम करके एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये जो है टैबलेट के लिए हमने सेट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि और इसी तरह अगर टैबलेट हॉवर पर क्या हो, एक्टिव पर क्या हो और ये आइकन क्रॉस के लिए, इस तरह आपने सेट करना है और अभी कुछ ऐसे दिखेगा। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेन्यू है मेरे पास सिर्फ 4 से 5 आइटम्स या 4 से 5 पेजेस हैं। मैं इसका ब्रेक पॉइंट यहाँ से मोबाइल करूँगा ताकि ये मोबाइल में सिर्फ हमें शो करवाए, यहाँ पर हमें सिर्फ व्यू मेन्यू शो करवाए। और उसके बाद ये आइकन्स मैं इनको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो कि कॉलम है लोगो का मैं इसको सेट करूँगा, उसकी थोड़ी सी विड्थ को कम करूँगा और यहाँ से फुल विड्थ, इसकी विड्थ सिर्फ लोगो की विड्थ इंक्रीज़ की है और कॉलम की 15 रखी है। अब ये जो सेकंड सेक्शन है मैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब सेकंड लास्ट वन ये है। ये कंप्लीट 100 बन रहा है। अब इसके जो आइकन्स हैं उनके अंदर स्पेसिंग थोड़ी सी कम की जाएगी और इसके साथ साथ इनका साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे तो इन दिस वे। मज़ीद इस कॉलम को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं और इसको 20 और इसको थोड़ा सा फिर इंक्रीज़ करेंगे अब हम। इन दिस वे आपका ये सेक्शन भी रेडी हो जाएगा, टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब इसके बाद हमने ऐसे करना है हेडर के लिए रिस्पॉन्सिव, मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव। अब मोबाइल पर हम जाएंगे और यहाँ पर देखें जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है कॉलम की वो 100 होती है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी जो विड्थ है इसको हमने करना है 50 और इस इमेज को यहाँ से हम फुल विड्थ थोड़ा सा कर लेते हैं। और जो सेकंड है इसको भी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और इसकी भी विड्थ को हम 50 कर लें। ये आमने सामने आ जाएंगे और इस आइकन को आपने जाकर यहाँ से इसका जो साइज़ है उसे कम कर लेना है। बेसिकली जो भी सेटिंग्स हम टैबलेट में कर रहे हैं वो मोबाइल पर हम चेंज कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर जो सेटिंग्स की जाएंगी वो टैबलेट पर रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब नहीं करेंगी। इसी तरह जो मोबाइल और टैबलेट पर सेटिंग की जाएंगी वो डेस्कटॉप की रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब नहीं करेंगी। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए लास्ट कॉलम में सिर्फ हमारे पास आइकन्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन आइकन्स को यहाँ पर छोड़ सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ कि इन आइकन्स को मैं यहाँ पर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये कॉलम ही यहाँ पर शो ना हो जब वेबसाइट लोड हो मोबाइल में, एडवांस में जाइए, इस कॉलम को रिस्पॉन्सिवनेस से हाइड कर दीजिए। अब ये क्या होगा, सिर्फ मोबाइल के लिए ये कॉलम हाइड हो चुका है। मोबाइल पर कुछ ऐसे आपको मेन्यू दिखेगा, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है, इसे हम पब्लिश कर लेते हैं। इस तरह से आपका जो हेडर है वो मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पे रिस्पॉन्सिव दिखेगा। अब हम फुटर की तरफ चले जाते हैं कि फुटर को आपने कैसे रिस्पॉन्सिव करना है। जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हर एक चीज़ को अगर सही लेकर चलोगे तो आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे, बहुत कम किस जगह पर आएंगे, तो उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही हर सेक्शन के अंदर पैडिंग्स और मार्जिन्स देकर जाओगे बहुत ज़्यादा, तो वो आपको जब रिस्पॉन्सिवनेस में जाओगे तो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। फिर आपको टैबलेट के लिए भी उन्हें सेट करना पड़ेगा और मोबाइल के लिए भी।
इशू नहीं क्रिएट होता, तीनों पे अलग अलग आप पैडिंग दे सकते हो, लेकिन अगर एक फ़्लो में लेके चलोगे तो बार बार चीज़ें आपको ज़्यादा सेट नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं और आपकी वेबसाइट गुड टू गो है। अब अगर फुटर हमने बनाया है डेस्कटॉप में रिस्पॉन्सिव, तो टैबलेट में जाकर चेक कीजिए तो देखिए कुछ ऐसे दिखेगा आपको। अब यहाँ पर तो ये टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन टैबलेट में जाकर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा एक ही जगह पर जमा हुआ है। सो इसको एडवांस में जाकर हमने इसे कस्टम विड्थ दी हुई थी, हम इसकी कस्टम विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, सो ये ऐसे लगेगा। अब ये कॉलम जो है इसका थोड़ा सा 68 डेस्कटॉप के लिए, मैं चाहता हूँ ये 50 रहे टैबलेट पर और दूसरा कॉलम भी 50 ही रहे। सो इस तरह से आपका जो है ये सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब लास्ट में ये सेक्शन दोबारा से हमने रिस्पॉन्सिव करना है, तो इस कॉलम को भी मैं चाहता हूँ अब कम से कम विड्थ हो, लाइक इसके अंदर इतना ज़्यादा टेक्स्ट तो है नहीं, सो उसको 40 के विड्थ दे देते हैं, और जो सेकंड है उसको हम कर लेते हैं 60। सो 60 एंड 40 100 विड्थ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो सेक्शन है इसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसकी कस्टम विड्थ को यहाँ से जाकर परसेंटेज में करके से फुल विड्थ करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और जो सेकंड वन है इसको भी यहाँ से जाकर मैं दोबारा से कस्टम विड्थ देकर यहाँ से 100 कर लेता हूँ। सो ये देखिए ऊपर नीचे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये थोड़े से बुरे लग रहे हैं। सो मैं ये इनको ऐसे करता हूँ, कस्टम विड्थ के बजाय मैं से कर देता हूँ इनलाइन ऑटो, और सेकंड वन को भी इनलाइन ऑटो करता हूँ। सो आमने सामने तो आ गए, लेकिन इसका इशू ये है कि ये स्क्रॉल लेके आ रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। सो दोबारा से इसमें जाइए, यहाँ से इसकी कस्टम विड्थ कीजिए और इसकी विड्थ को कुछ ऐसे कर लीजिए, जहाँ तक लगे कि दो लाइंस में नहीं जा रहा, वहाँ तक आपने एडजस्ट करना है कस्टम से। ओके हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैं टॉप से इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ, और जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मिडल और यहाँ से इसको कर देता हूँ सेंटर। सो ये क्या करेगा, सेंटर में ले जाएगा। अब इस कॉलम को मैं थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देता हूँ, अब लाइक मैं इसको 45 कर लेता हूँ और इसको यहाँ से 55। सो आपका ये सेक्शन भी अब रेडी हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि जो बॉटम में इसके साथ स्पेस आई हुई है वो कम हो जाए, या फिर जो इधर स्पेस मैंने ऐड की हुई है जो कि इस डिवाइडर को दी हुई है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ से इसकी जो डेस्कटॉप पे मार्जिन है वो 20 है। सो टैबलेट में जाकर उसे 0 करता हूँ, तो देखें जो ही मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये बॉटम जो मार्जिन है वो शो करता है, लेकिन जब मैं टैबलेट में जाता हूँ तो यहाँ पर ये 0 चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये इफेक्ट नहीं करता। सो इसी तरह ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिव होने के बाद मैं मोबाइल पे चला जाता हूँ, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट कॉलम की वेट 100 है, तो वो ठीक लग रहा है, और यह भी अपनी जगह पर 100 पे है। सो इसके अंदर दोबारा से आपने इसको सिलेक्ट करना है, कस्टम विड्थ में आपने यहाँ से इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है और इसको भी यहाँ से एडजस्ट करना है। इन दिस वे आपका जो फुटर है वो भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। और अगर आपने फुटर इस तरह नहीं बल्कि दूसरे प्रोसेस के साथ बनाया हुआ है, लाइक आपका जो फुटर है वो 4 कॉलम्स के साथ बना हुआ है, ठीक है, और आपने हर एक कॉलम के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ पैडिंग देकर उसे सेंटर में किया हुआ है, या जो भी आपने सेटिंग की हुई है। सो जब आप टैबलेट में जाओगे तो आप उन्हीं सेटिंग्स को दोबारा से मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका जो सेक्शन है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। सो इन दिस वे आपका जो फुटर है वो भी मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव करना है। अब ये हेडर फुटर तो हो चुका, अब होम पेज को कैसे रिस्पॉन्सिव करना है। सो जल्दी से हम होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए सेम प्रोसेस है। अब ये वेबसाइट आपने यहाँ पर टैबलेट में जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा इसका डिज़ाइन जो है ऑकवर्ड सा वो है, ये हेड ये ऊपर चला गया है। यहाँ पर टेक्स्ट तो ठीक है क्योंकि अपनी स्टैटिक अपनी जगह पे था, लेकिन इनको हमने किया हुआ है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट होने के बाद इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए। सो इनको एडजस्ट करने के लिए दोबारा से आपने मेन सेक्शन में जाना है, और यहाँ से इनको टॉप से हमने पैडिंग दी हुई है। सो यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ इस मेन सेक्शन की जो टॉप से यहाँ से पैडिंग है वो मैं कम करना चाहता हूँ, तो वो मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है एडजस्टेबल है यहाँ पर। सो इस सेक्शन को सेट करने के लिए यहाँ पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से जो इसकी ऑफसेट पैडिंग दी हुई आपने जो वर्टिकली इसको ऑफसेट दिया वैसे 0 कर दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा। को भी ऑफसेट जो है आपने यहाँ से 155 का दिया वैसे 0 कर दीजिए। सो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं अपनी इन्हें मर्ज़ी से मैं एडजस्ट करूँगा। सो इसको मैं यहाँ से यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, और सेकंड वन को दोबारा से स्ट्रक्चर में जाइए, यहाँ से जाकर आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जी इंडेक्स चेंज हुआ हुआ है, सो वो सेट नहीं होंगे। सो अब ये यहाँ पर आ चुका, और यहाँ से ये जो 14 दिया हुआ है इसको भी 0 कर दीजिए, और जो सेकंड वन है इसको भी आप यहाँ से 0 कर दीजिए। सो ये अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पर एडजस्ट होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ अब जो
डेस्कटॉप में वो ना रहे। सो यहाँ पर जाकर मैं दोबारा से इसको अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकता हूँ। सो ये इफेक्ट नहीं करेगा आपके, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेस्कटॉप में आपकी वेबसाइट को इफेक्ट नहीं करेगा। सो इसके साइज़ को यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया और सेम इसी तरह सेकंड वन को सिलेक्ट किया और इसकी भी साइज़ को यहाँ से मैंने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को 80 कर लिया। अब एडवांस में जाकर मैं इनके तमाम तरह ऑफसेट को दोबारा से सेट करूँगा और यह होम पेज है उसका ये सेक्शन टैबलेट में भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब सेकंड सेक्शन आप देखिए, यहाँ पर ये ऑलरेडी आपके जो डेस्कटॉप में शो कर रहे हैं सेम उसी वे में आपके टैबलेट में भी शो कर रहे हैं। सिर्फ इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर स्पेसिंग का थोड़ा बहुत इशू है। सो उसको सॉल्व करने के लिए मेन सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, एडवांस में जाइए तो यहाँ पर देखिए 70 और 150 टॉप से और बॉटम से पैडिंग दी हुई है डेस्कटॉप के लिए। सो जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये 0 हो जाएगी। अब मैं इसे दोबारा से एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं 70 टॉप एंड 70 बॉटम कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको मज़ीद कम करूँगा 60 एंड 80। एडजस्ट कीजिए इसको और ये ठीक हो चुका है। अब ये जो सेक्शंस हैं ये तीनों टैबलेट में ऐसे ठीक लग रहे हैं। सिर्फ इनका इशू ये है कि इनके साइड्स पे जो है वो पैडिंग 25 है और वो ज़्यादा स्पेस साइडों से दिखा रही है वाइड। सो उसको कम करने के लिए मैं इसकी पैडिंग को यहाँ से कम कर लूँगा। सेम दूसरे सेक्शन के लिए भी सेम यही प्रोसेस करूँगा और तीसरे सेक्शन के लिए भी सेम यही प्रोसेस करूँगा। अब ये देखिए ये बेस्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इनको इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम वही यहाँ पर मौजूद है। सो इस तरह से आपके जो सेक्शंस हैं वो टैबलेट पर रिस्पॉन्सिव होते जाएंगे। सो ये सेक्शन ऑलरेडी बेस्ट ठीक लग रहा है सेक्शन में। सिर्फ इशू ये है कि इसके टॉप एंड बॉटम से अब स्पेसिंग ज़्यादा दिख रही है। सो इसकी स्पेसिंग को मैं मोबाइल पर जाकर या टैबलेट में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। और इसी तरह हेडिंग्स को देखिए, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग हमने रखी हुई है H2 को, अगर मैं ग्लोबल सेटिंग में जाकर आपको दिखाऊं इन तमाम तर सेटिंग्स को, सो आपको वहाँ पर भी आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को डेस्कटॉप के लिए अलग और टैबलेट के लिए अलग और मोबाइल के लिए अलग ग्लोबल सेटिंग में भी कर सकते हो। सो पहले हम रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, फिर मैं आपको ग्लोबल सेटिंग में जाकर इसके भी प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे होता है। सो यहाँ पर देखिए अब ये सेक्शन भी ऐसे ही रिस्पॉन्सिव हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा पैडिंग या कोई मार्जिन इस सेक्शन को नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पर हमने इसको, ये जो सेक्शन है इसको हम अगर यहाँ से इसके राइट साइड से अगर मार्जिन दे देते हैं ऐसे, और जब टैबलेट में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसने मार्जिन उठा लिया है। सो मैं इसको 0 करूँगा तो ये दोबारा से सेट हो जाएगा। अब ये सेक्शन है, इसके सिर्फ हमने हेडिंग की जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना है और हमारा ये सेक्शन भी ठीक हो जाएगा। अब ये सेक्शन यहाँ पर आ चुका और उसके बाद ये सेक्शन देखिए यहाँ पर सेम ठीक है, सिर्फ साइडों से यहाँ पर ये जो है स्पेसिंग कम दिखा रहा है। सो मेन सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके मेन सेक्शन को सिलेक्ट कर यहाँ पर देखिए मैंने इसको पैडिंग जो है वो टॉप एंड बॉटम से दी हुआ है, लेकिन राइट एंड लेफ्ट से ये 0 दिखा रहा है, इसी वजह से ये स्पेसिंग ख़त्म हुई है। सो मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ। अनलिंक करने के बाद टॉप एंड बॉटम से दोबारा से मैं पैडिंग दूंगा और यहाँ से राइट एंड लेफ्ट से भी थोड़ी सी पैडिंग ऐड करूँगा। सो यहाँ से ये साइडों से सेट हो जाएगा। अब मैं सेकंड सेक्शन यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिव है, इसमें कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेस्कटॉप पर भी रिस्पॉन्सिव था और टैबलेट पर भी खुद ही रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद सर्विसेज सेक्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए अब सर्विसेज सेक्शन जो 3 बने हुए हैं ये बुरे लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंजेस्टेड सी जगह ले रहे हैं। अगर आप इनको सेट करना चाहते हो तो उनकी थोड़ी सी पैडिंग वगैरह सेट करोगे हर कॉलम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर EM हुआ है, सो EM के हिसाब से आपने पैडिंग यहाँ पर सेट करनी है हर एक सेक्शन के लिए। पिक्सेल्स में रखते हैं तो फिर पिक्सेल्स में लेकर चलिए सारे सेक्शंस की सेम। सो ये देखिए सिर्फ कुछ थोड़ी सी सेटिंग करने से क्या हो गया, वो सेक्शन थोड़ा सा जगह कम ले रहा है और थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाता है। यहाँ पर देखिए और इस सेक्शन को देखिए थोड़ा सा उससे बेहतर लग रहा है। सो इन्हीं सेम प्रोसेस को नेक्स्ट सेक्शंस में भी हम दोहराएंगे और अपने रिस्पॉन्सिवनेस को देखते जाएंगे साथ साथ। सो जब आप एक पेज बना लें अपनी वेबसाइट का, लाइक आपने होम पेज कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद आपको ये करना है कि आपने डेस्कटॉप के बाद टैबलेट और मोबाइल रिस्पॉन्सिव को लाजमी चेक कर लेना है। सो ये सेक्शन अब देखिए यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ से टॉप एंड बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग कम करूँगा। अब यहाँ पर ये सेक्शन कुछ ऐसे दिख रहा है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट फुल टॉप पे आए और बॉटम में ये सेक्शन आए। सो उसको करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब डिफ़ॉल्ट इसको 100 कर देंगे तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा और सेकंड सेक्शन को भी हम 100 करेंगे तो इस तरह से।
ठीक है। सो ये सेक्शन अब यहाँ पर रीडेबल भी हो गया और थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से। अब इन तमाम तर चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में आ जाए, यहाँ पर सेंटर, और इसको भी मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। और डेस्कटॉप पे इसने बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया इस चीज़ को। यहाँ पर ये देखिए बटन भी मैं सेंटर में ले जाता हूँ। सो इस तरह से ये सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब टेस्टिमोनियल की बात है तो देखिए टेस्टिमोनियल ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव लग रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें यहाँ पर सेक्शन, अगर आप चाहते हो कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना तो वो आप कर सकते हो। और सिर्फ पैडिंग अगर टॉप एंड बॉटम से कम करना चाहते हो तो वो करो। और आपका जो है होम पेज वो टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब मैं जब मोबाइल पे जाता हूँ तो देखिए मोबाइल पर जाने के बाद आपका पहला सेक्शन फिर से ख़राब हो चुका है। सो दोबारा से सेम वही प्रोसेस आपने करना है। अभी राइट नाउ आपको हेडर यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने हेडर रिस्पॉन्सिव किया और यहाँ पर अपने होम पेज को रीलोड नहीं किया। सो अब देखिए हमारा हेडर यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। अब टैबलेट में जाने के बाद हमने ये तमाम तर चीज़ें सेट की और अब मोबाइल पे जाने के बाद फिर से ये ख़राब हैं। सो दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको 0, वर्टिकली भी 0, और सेकंड सेक्शन को भी सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और इसको भी यहाँ से 0 और 0 कर लेंगे। अब दोबारा से वही प्रोसेस दोहराना है। इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएँ यहाँ तक, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, इसको दोबारा से इसकी ऑफसेट सेट कीजिए, और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ दोबारा से हमने सेट करना है। तो लाइक मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ ये 42 हो, इसको 42 करके इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट, पहले फर्स्ट सेक्शन को सेट कीजिए, फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए और उसको भी यहाँ से एडजस्ट कीजिए। जहाँ पर आपको मोबाइल में इसे रखना है वहाँ पर इसे रख के सेट कीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा टॉप से अब सेटिंग करने के बाद सो आपका ये जो इमेज है, अब जो पर्सन इमेज है, इसको मोबाइल के लिए थोड़ा सा हमने बढ़ाना है ताकि मोबाइल पर थोड़ा अच्छा दिखे। अब यहाँ पर और सेकंड जो टेक्स्ट है इसको वापस से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, और जो सेकंड टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर। सो इस तरह से आपका जो सेक्शन है वो मोबाइल पर ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर अब देखिए डिफ़ॉल्ट 100 विड्थ उठा रहा है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन में सिर्फ 2 कॉलम्स हों, तो मैं इनको 50, एक को भी 50 और दूसरे को भी 50 दूंगा। इस तरह से आपका ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब जो बॉर्डर हमने इससे दिया था वो इशू कर रहा है, मैं इसके बॉर्डर को यहाँ से 0 कर दूंगा इस तरह से। अब ये जो बॉर्डर है ये दिया गया है इस सेक्शन को, और इस सेक्शन का बॉर्डर है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। सो सेक्शन का नहीं है, सो इसी सेक्शन को मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बॉर्डर को भी यहाँ से मैं सॉलिड करके 2, और सेम जो इसको कलर दिया गया है वो इसको भी यहाँ पर दे देता हूँ। अब जब मैं टैबलेट पे जाऊँगा तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा होगा। सो यहाँ पर जाकर आपने यहाँ से 0 कर देना है, और यहाँ पर आकर दोबारा से आप चेक करोगे तो ठीक रहेगा, और यहाँ पर भी ये ठीक है। सो इस तरह से आपका जो सेक्शन है ये भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इसके बाद ये सेक्शन देखें, मैंने फिर वही चीज़ यहाँ पर सेट करनी है क्योंकि इसके टॉप एंड बॉटम से पैडिंग है। सो इस सेक्शन को हम दोबारा से सेम उसी प्रोसेस के साथ इनर सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ से इसके जो टॉप से हमने से मार्जिन दिया वैसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये सेक्शन दोबारा से सेट हो जाएगा। ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिव है मोबाइल के लिए, इसे ज़्यादा पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मार्जिन। सो ये ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्किल्स हैं मेरी, या तो ये टॉप पर आ जाएं, तो इनको ऐसे वैसे तो ऐसे ठीक लग रहा है क्योंकि आपने पहले अपने बारे में कुछ स्किल्स के बारे में बताया, फिर आपकी तमाम तर स्किल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैंने यहाँ पर इमेज यूज़ की हुई है जो कि नीचे चली गई है। जब हम रिस्पॉन्सिव में जा रहे हैं तो आपको मेन सेक्शन में जाना है, एडवांस में जाकर यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस में जाकर इसको रिवर्स कॉलम ऑन मोबाइल कर देना है। सो ये क्या करेगा, जो कॉलम सेकंड पे है वो फर्स्ट पे ले आएगा और फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले आएगा, सिर्फ मोबाइल के लिए। और टैबलेट के लिए करना चाहते हो तो टैबलेट के लिए भी ऑप्शन ये मौजूद है। ये सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, सिर्फ इस टेक्स्ट को दोबारा से हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है। अब यहाँ पर ये सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है। सो इसमें एक इशू ये आ रहा है कि ये देखिए ये कॉलम जो है 100 विड्थ उठा रहा है
और सेकंड कॉलम भी 100 उठा रहा है, लेकिन जब हम डेस्कटॉप में या टैबलेट में जाएंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये एक ही हेडिंग लग रही है, एक ही लाइन में है। सो इसको दोबारा से एडजस्ट करने के लिए सेम यही प्रोसेस करना है। कॉलम पे जाइए, इसकी विड्थ को यहाँ से 80 कर दीजिए, दूसरे कॉलम की विड्थ को आप 20 कर दीजिए, सो ये 100 हो जाएगी। सेम प्रोसेस सब सेक्शंस पे रिपीट करते जाइए। नहीं तो अगर ये रिपीट नहीं करना चाहते, यहाँ से इस कॉलम को कॉपी कीजिए, इस पर यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर दीजिए, पेस्ट स्टाइल। सो पेस्ट स्टाइल से भी क्या होता है, जो कुछ उस सेक्शन या उस आइटम के ऊपर आपने स्टाइलिंग की है वो सेम टू सेम उस दूसरे सेक्शन पर भी चल जाएगी। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी सेम इसी तरह। सो आपका ये सेक्शन यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो गया। अब ये सेक्शन जो हमने टैबलेट में देखा रिस्पॉन्सिव था, यहाँ पर सिर्फ इशू ये है कि इसके टॉप एंड बॉटम में पैडिंग कम है। सो इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर इसको टॉप से 60 और बॉटम से भी 60 ऐड करता हूँ और ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है। सेकंड सेक्शन में यहाँ पर सेम सर्विसेज वाला सेक्शन है, तो सर्विसेज में भी अब पैडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ी सी मैं इसमें पैडिंग इंक्रीज़ कर दूँ, सो यहाँ पर आपने पैडिंग इंक्रीज़ कर देनी है। सो जैसे आपको अच्छा लगे आप उतनी पैडिंग इस सेक्शन में देकर इस सेक्शन को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन में जाइए तो यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। सो जब आप एक फ़्लो में वेबसाइट को लेकर चलोगे और हर एक चीज़ को प्रॉपर बनाओगे तो मोबाइल पर जाकर या डेस्कटॉप टैबलेट में जाकर आपको बार बार चीज़ों को ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ थोड़ी बहुत पैडिंग वगैरह की एडजस्टमेंट करके आपका सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। सो ये रिस्पॉन्सिव है, ये सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव है, टेस्टिमोनियल ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हैं और आप फुटर और हेडर भी हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। सो इन दिस वे आप अपनी वेबसाइट के तमाम तर जो भी पेजेस आप साथ साथ बनाओगे उनको टैबलेट और मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करते जाओगे। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस हैं, लाइक आपने बहुत सारी इमेजेस को यूज़ किया हुआ है या आपने बहुत ही ज़्यादा सेक्शंस जो हैं वो बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अभी तो ये आपको सिर्फ सिंपल लेआउट के साथ जाते हुए दिख रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो आपने बहुत ज़्यादा सेक्शन बनाए, एक साइड पर इमेज, एक साइड पर टैग्स, नीचे जाओ तो सर्विसेज में यहाँ पर इमेजेस, फिर टैग्स, इमेजेस, टैग्स, इमेजेस, टैग्स। सो इस तरह का आपने कोई सेक्शन बनाया तो उसको भी रिस्पॉन्सिव करने के लिए सेम प्रोसेस है। टैबलेट में जाइए, हर एक इमेज को आप दोबारा से हाइट और विड्थ दे सकते हो। मोबाइल पर जाकर भी सेम प्रोसेस कर सकते हो, ये आपके टैबलेट को अफेक्ट नहीं करेगा और टैबलेट पर की सेटिंग आपके डेस्कटॉप को अफेक्ट नहीं करेंगी। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपने सिर्फ एक ही काम करना है, इसको पब्लिश कर लेना है। अभी आपके जो रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ से ऐसे सॉल्व हो जाएंगे तमाम तर पेजेस के लिए। और अगर आप ग्लोबल सेटिंग कर जाते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ साइट सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ पर हमारी जो एलिमेंटर में हमने ग्लोबल सेटिंग की थी, फर्स्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पर जाइए तो ये देखिए फ़ॉन्ट है। सो यहाँ पर मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, H1, H2, H6 तक हर एक चीज़ ग्लोबली सेट की हुई है। अब जब मैं यहाँ पर H2 में जाता हूँ तो ये देखिए 39 है। जब मैं टैबलेट मोड में जाऊँगा और H2 को सिलेक्ट करता हूँ 31 है। टैबलेट मोबाइल में जाता हूँ, H2 को सिलेक्ट करता हूँ, ये 24 है। सो देखिए मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर सेट किया हुआ है। आप भी इसी तरह H1 को, H2, H3 जो जितनी भी हेडिंग्स हैं या जितना भी आपने फ़ॉन्ट को जो कस्टम फ़ॉन्ट्स इसके लिए बनाए हैं वो सारे आप अपनी अपनी डिवाइस के लिए यहाँ से सेट कर सकते हो। सो मैंने भी यहाँ पर तमाम तर हेडिंग्स को यहाँ पर सेट किया। पहले डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप का साइज़ सेट किया, फिर मैं चला गया टैबलेट में। टैबलेट पर क्लिक करने के बाद मैंने टैबलेट का साइज़ यहाँ से दोबारा एडजस्ट किया। फिर मैं मोबाइल में गया और दोबारा से उसी हेडिंग को क्लिक करके उसका सेटिंग यहाँ से भी कर ली। सो इस तरह से क्या हुआ, जब टैबलेट ओपन होगा तो डिफ़ॉल्ट जो हमने H2 सेलेक्ट, अब बार बार मुझे सेटिंग नहीं करनी पड़ी। रिस्पॉन्सिवनेस में तमाम तर चीज़ों को सेट नहीं करना पड़ा, लाइक हेडिंग को, टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट को। उसकी रीज़न यही है कि मैंने यहाँ पर पहले से डिफ़ाइन कर दिया था कि H1 की जो हेडिंग है या H2 की जो हेडिंग है इसका टेक्स्ट डेस्कटॉप पर इतना होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ टैबलेट पर इतना होना चाहिए और मोबाइल पर इतना होना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ें यहाँ पर नहीं करता स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाने से पहले, सो इसका इफ़ेक्ट ये होता कि मुझे हर एक सेक्शन में हर एक चीज़ को बार बार सेट करना पड़ता। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लूँ और उसको ग्लोबल सेटिंग से मैं हटा देता हूँ और उसके अंदर यहाँ से जाकर मैं रैंडम कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब इसका इशू क्या होगा, यहाँ से मैंने बार बार हर एक चीज़ सेट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको 700 दे देता हूँ, अब कैपिटलाइज रखता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, डेकोरेशन मुझे चाहिए नहीं चाहिए, ये बार बार चीज़ें यहाँ पर सेट करने के लिए ली हैं। लाइन हाइट इसकी सेट कीजिए, लेटर स्पेसिंग ऐड की, जो भी चीज़ आपने ग्लोबली नहीं की लेकिन आप बार बार यहाँ पर करना चाह रहे हो। सो ये मैंने हेडिंग ऐड कर दी। अब देखिए जब मैं टैबलेट में जा रहा हूँ तो ये सेम हेडिंग सेम साइज़ में रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरह मैं टैब मोबाइल में जा रहा हूँ तो ये हेडिंग ऐसे दिख रही है। अब इसका इशू क्या होगा, जब आप अपनी ग्लोबल सेटिंग नहीं करके जाओगे तो आपको वेबसाइट में हर एक फ़ॉन्ट को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब मैंने रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट की तो मैंने देखी यहाँ पर इन हेडिंग को या इस हेडिंग को या बटन के टेक्स्ट को या फिर इन हेडिंग्स को या फिर इस हेडिंग को, जो भी चीज़ मैंने सेट ग्लोबली नहीं की हुई थी उन तमाम चीज़ों को मुझे ठीक करना पड़ा। और जो 3 चीज़ें हैं सिर्फ जो मैंने ठीक की, जिनकी मैंने ग्लोबल सेटिंग नहीं की हुई थी, और ये हेडिंग है, सेकंड वन डिजिटल मार्केटिंग की हेडिंग है, और ये तीसरी एक्सपीरियंस की। सो इन 3 हेडिंग्स को मैंने तीनों डिवाइसेस पे सेट किया है। इसके अलावा मुझे कोई भी हेडिंग सेट नहीं करनी पड़ी और ना ही किसी टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना पड़ा है। सो इसका रीज़न ये है कि मैंने इसे ग्लोबली सेट किया हुआ था। अगर ये नहीं करता तो मुझे हर एक सेक्शन में ऐसे जाकर मोबाइल के लिए अलग से हर एक चीज़ को सेट करना पड़ता, और अगर यहाँ से फिर इसकी लाइन हाइट भी सेट करनी पड़ती। फिर मैं टैबलेट में जा रहा हूँ तो यहाँ पर दोबारा से मुझे इसके लिए लाइन हाइट सेट करनी है, दोबारा से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको हर एक चीज़ बार बार सेट करनी पड़ेगी, हर एक एलिमेंट को सेट करना पड़ेगा हर एक डिवाइस पे। सो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए प्रोसेस हो जाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार हर एक वीडियो में मैंने आपको बोला है कि आपने ग्लोबल सेटिंग करके जाना है। ग्लोबल सेटिंग इसलिए कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट में ग्लोबल सेटिंग होगी और आपको रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपको तमाम तर चीज़ें शुरू से देखनी नहीं पड़ेंगी, एक ही बार आपने तमाम तर चीज़ें सेट कर चलना है। होप सो आपको ये तमाम तर चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप अपनी वेबसाइट के तमाम तर पेजेस को रिस्पॉन्सिव कर पाओगे। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो दोस्त आपके वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।